5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के रण में आज मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे। मेरठ की इस रैली में पीएम मोदी ने सपा सरकार को गुंडागर्दी और पारिवारिक कलह के मुद्दे पर घेरा तो कांग्रेस के गठबंधन करने पर तंज कसा। पीएम मोदी ने एक स्कैम का नारा देते हुए विरोधियों को निशाने पर लिया। स्कैम SCAM यानी एसपी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्कैम के नारे से यूपी में बीजेपी को जिता पाएंगे मोदी? प्रदेश का विकास चाहिए। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे? गुंडागिरी को आश्रय देने वाले क्या ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? सुख चैन की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है? निर्दोषों को बचाना है कि नहीं बचाना है? मां बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो मोदी आज जिस तरह से जमकर गरजे हैं, इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, साथ ही सुलेमान खान जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो सबसे पहले सुलेमान जी, आपसे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। ये बचाओ बचाओ वाली बात तो इन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए कही है। बचाओ बचाओ करते हुए गए थे आप। साक्षी जी, पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। कभी आपसे ही सवाल पूछूंगा और सभी से पूछूंगा, और आवाम के, भारत की जनता के सामने है ये सवाल, कभी आपने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलते हुए देखा? जब वो किसी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे वो एक अलग बात थी, अब वो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं दिक्कत ये थी कि पिछले 10 साल में तो प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं थे। वही तो दिक्कत थी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बोलते नहीं थे। इतना काम किया उस आदमी ने, उसे याद रखेगा पूरा मुल्क, याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कर दिया। ये सिर्फ बोलते हैं, काम कोई नहीं करते हैं, और बोलते भी इस तरह से हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये क्या प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है? आप एक्टिंग कर रहे हैं, बचाओ बचाओ, मतलब एक एक्टिंग स्टेज जस्ट थिएटर हो रहा है, लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल वैसे बिहेव करें जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री बिहेव करता है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी आपने? और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और अलायंस की बात करी उन्होंने। अलायंस पे मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से कि PDP, जिसको आप पूरे टाइम कश्मीर के चुनाव में ये कहते रहे कि ये अलगाववादियों का साथ देते हैं या उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके साथ आपने कैसे अलायंस करा? ये जवाब दें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, स्कैम, उन्होंने एक वर्ड दिया है कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती। तो देखिए, M तो हटा ही दिए तो स्कैम पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि अलायंस में है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, जो भाषण वो दे रहे हैं करप्शन पे, वो खुद करप्शन में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कितनी बार उठाया कि 25 करोड़ रुपए आपने आदित्य बिरला डायरीज से, आदित्य बिरला से ले लिए, जो बिरला डायरीज में आप क्या है, जिसमें 12 करोड़ आपको मिल गए,
13 बकाया हैं उस ईमेल में आया। और 40 करोड़ रुपए आपने सहारा से ले लिए 9 इंस्टॉलमेंट में 30 अक्टूबर 2013 से लेकर फरवरी से 14 तक। अब ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। वो याचिका ना हमने लगाई, ना हमने कभी उसमें परस्यू करा। प्रशांत भूषण तो हमारे विरोधी हैं। प्रशांत भूषण ने PIL फाइल करी, उनकी याचिका खारिज हुई। कांग्रेस पार्टी तो डिमांड कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन करो। हम कहते हैं आपने भ्रष्टाचार किया, तफ्तीश तो करो। और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने यह कहा कि वो एक्सेल शीट जो है सहारा वाली वो जायज है 30 नवंबर 2016 के ऑर्डर में। चलिए, तो सरकार का महकमा कह रहा है वो जायज है। को मैं एक सवाल की तरफ से सुदेश जी के सामने रख देती हूँ। आपने कहा स्कैम में से M हटा दीजिए, तो आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि M ना हटाया जाए, M मायावती की जगह मोदी क्यों ना हो, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम इस तरह की छिछोरी बातें नहीं करते। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर भी आरोप लगाया तो मैं SCA तो हटा नहीं सकती। चलिए, सवाल हम सुदेश जी से कर लेते हैं। सुदेश जी वही बोल रहे हैं M का मतलब मोदी क्यों ना हो। ना, हमने ये नहीं कहा, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं। हम इस तरह की बातें मतलब और एब्रिविएशन नहीं, हमने मोदी जी पे जो डायरेक्ट बात है वो कही। हाँ, ये जरूर हमने देखा उस पे सोशल मीडिया पे किसी ने बीजेपी की फुल फॉर्म लिखी थी। हम नहीं कह रहे बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठी पार्टी, इस तरह की बातें हमने देखी। हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं सोशल मीडिया। सुदेश जी बताइए, M का मतलब मोदी क्यों ना हो? वो एक तरह से छोटा सवाल अगर मैं करूं तो। साक्षी जी, भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मोदी जी कोई भी करप्शन का एक्ट कर सकते तो आप सुदेश जी तफ्तीश क्यों नहीं कराते? इन्वेस्टिगेशन तो कराइए। हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कराइए। मैंने आपको नहीं रोका था ना, मैंने आपको नहीं रोका था ना। ये गलत बात है सुलेमान भाई। नहीं, आप मुझे मत टोकिए, मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला ना, आपने बोला ना, मैंने आपको सुना ना, बोलिए। उसके बाद सुनिए मेरी बात पहले। हमारी पार्टी जो है, हमारे लिए सत्ता जो है साध्य नहीं है, एक साधन है ट्रांसफॉर्म करने का सोसाइटी को। हम उत्तर प्रदेश की ओर जब देख रहे हैं, इतनी अराजकता फैली हुई है। अगर स्कैम शब्द है इतना फिट बैठता है, कांग्रेस के बारे में क्या बोलना है? स्कैम ही स्कैम है। तो जमीन आसमान पाताल हर जगह स्कैम है कि जुमला है? सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं नहीं, नारा भी है और हकीकत भी है। कांग्रेस के बारे में पता ही, समाजवादी पार्टी पूरे माफिया राज है। मुलायम सिंह यादव ने खुद बोला माफिया राज है। आप जमीन कैप्चर किया, लोगों का मकान कैप्चर किया, हर कुछ किया। वहां परिवारवाद तो है ही। और उसके बाद वहां पूरा कर दिया अखिलेश जी ने अरे सुन तो लीजिए यार, आपको क्या हो गया है? आप अगर हमें टोकिएगा तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे, फिर हम भी टोकेंगे। ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव जी पूरा परिवारवाद को ऐसा जुमला दिए कि अपने बाप से ही सत्ता हथिया लिया और बाप को ही दरकिनार कर दिया कि हम तुमसे साफ हैं। ये गंदगी समाजवादी पार्टी में तुम्हारे कारण थी। मायावती जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो यही राहुल जी का। मायावती एनएचआर हेल्थ स्कैम में फंसी थी, आपको पता है। समाजवादी पार्टी के पहले उनकी सरकार थी। ताज कॉरिडोर स्कैम में फंसी थी। डिमोनेटाइजेशन में कितना पैसा करोड़ों इन्होंने जमा किया। सबने मिलकर मोदी हो ही नहीं सकते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। भैया आपका सामने से नाम है, तफ्तीश कराइए। हो ही नहीं सकते। सहारा बिरला डायरी मोदी जी इनके साथ नहीं हो सकते। शिवराज सिंह चौहान की व्यापक स्कैम में ये करप्टों की बारात है, ये करप्ट लोगों की बारात है। चलिए हमारे साथ साक्षी जी, ये करप्ट लोगों की बारात है। आपको याद है, यही लोग हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन को अपोज किया था। देवराज सिंह जो कि इतने करप्ट लोग मिले हमारे साथ है। असीम वकार जो कि थोड़ी देर से फोन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं सारी बातें। असीम वकार जी, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? ये जुमलों से ही कहीं हराना दे आपको? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस है और पूरा देश ये जानता है कि जब से केंद्र में नई सरकार आई है, यानी लगभग 3.25 साल में पा रहे हैं, हिंदुस्तान में एक मनुष्यत सी छा गई है और वो मनुष्यत कारोबार भी दिख रही है। सबके कारोबार खत्म हो गए हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं और समाजवादी पार्टी वचनबद्ध है मनुष्यत से लड़ने के लिए। हमारी लड़ाई मनुष्यत से है और मनुष्यत की शुरुआत होती है माँ से और मनुष्यत की शुरुआत होती है M से। तो हमको अपने देश को खुशहाल बनाना है और मनुष्यत को हटाना है और मनुष्यत तभी हटेगी जब M को हटा दिया जाएगा और M हटाने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर हिंदुस्तान को मोहब्बतों का हिंदुस्तान बनाने वाले हैं। देखिए, M से मोहब्बत आपका मतलब हुआ, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है। मोदी आप सबके ऊपर निशाना साध रहे हैं, आप सिर्फ M को हटाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी सही कर रहे हैं, सही चीज होना नहीं देना चाहते। अब देखिए, कोई इनका सिर्फ मोदी हटाओ अभियान है और कुछ नहीं है इनका। देश में मनुष्यत तो छाई भी है
और एक नहीं तो मनुष्य से सुदेश जी, जब आप कांग्रेस मुक्त भारत ऐसे नारे दे सकते हैं तो वो भी तो मोदी हटाओ अभियान भी चला ही हमने नहीं सकते दिया हैं। नारा साक्षी जी, सर, हमने नहीं दिया। कांग्रेस साक्षी हमने जी, कोई नारा कांग्रेस नहीं और दिया। भारत हम ये कह रहे हैं कांग्रेस के हम ये कह रहे हैं कांग्रेस मुल्क में करप्शन ऐसी छोड़ दे सरकार है और पाक जो साफ हो मुल्क जाए को तो हमें तोड़ रही कांग्रेस है, से क्या मुल्क में दिक्कत है? भ्रष्टाचार है। लेकिन कांग्रेस का जेनेसिस ही गलत है तो क्या होगा? भैया आपको शिवराज सिंह चौहान का व्यापक भारत स्कैम आज नहीं मोदी दिखता जी के मध्य साथ क्यों प्रदेश खड़ा है? में? इनके रमन सिंह लाख का अपोजिशन करने छत्तीसगढ़ के में बाद आपको पीडीएस स्कैम नहीं दिखता, सुदेश जी, व्यापन का सवाल के जवाब इंक्वायरी हो रहा है राजस्थान में साहब। आपको माइनिंग स्कैम नहीं दिखता, इंक्वायरी हो रहा है महाराष्ट्र उसका। में स्कैम नहीं उसका दिखता। इंक्वायरी हो रहा है। बात अरे वो को मुद्दे स्कैम को के ऊपर भटकाइए बोल रहे नहीं। हैं कि आप इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम तो किसी को अपने नहीं अपने छोड़ने वाले, स्कैम के कोई बारे नहीं। में व्यापक बताइए। स्कैम मध्य प्रदेश में। अच्छा एक बात सुदेश जी जवाब दिए, अगर अरे कोई स्कैम छोड़िए, कोई कोई सरकार स्कैम में है। किसी पे एलिगेशन Political लगते स्कैम है, हैं, political उसे क्या? रिमूव कर दिया हर जाता है, उस गंदी मंत्री चीज को जो रिजाइन इनके करा साथ दिया जाता है और तफ्तीश होती है। अगर समाज आपके को मोदी जी सुधारना तो है, व्यापक तो इन्हें स्कैम में हारना होगा। शिवराज सिंह चौहान को बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भ्रष्ट के लोगों समाज को को आप अगर प्रोटेक्शन सुधारना दे रहे है हैं, तो इन्हें हारना होगा। आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं भ्रष्ट लोगों को, रमन सिंह को, शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा अरे हम राजे किसी को, को सबको protection आप नहीं देते, ये प्रोटेक्शन दे रहे कांग्रेस नहीं हैं। है। और मोदी जी खुद भ्रष्ट ये है। कांग्रेस हम नहीं कहते हैं है ये। अपनी तफ्तीश करा लो, हम किसी तो को अपनी protection तफ्तीश नहीं नहीं करा देते। सकते। जो क्या गलती हर केस करेगा में वो सुप्रीम जेल जाएगा, कोर्ट किसी से ऑर्डर पार्टी का हो। लेते हैं, डायरेक्ट तफ्तीश मोदी नहीं जी के हो लिए सकती कोई या कोर्ट भूमिका ने रोक नहीं दिया है। तफ्तीश सुदेश कराने जी, से। कोई अपना कोई पराया नहीं है। अच्छा पूरा सुदेश देश उनका जी, है। यूपीए के समय आप बोला करते और थे कि गुंडा- मनमोहन जी पूरा ने देश सबको उनका है, कोई अपना शह कोई दे दी पराया और नहीं। उनके अंडर सब जब वो अगर घर छोड़ के करप्शन हुए निकल तो गए, वो तो जिम्मेदार कोई उनके लिए है। अपना तो पराया यहाँ पे नहीं भी है। सवाल यही होता है कि अगर उन्होंने खुद से कुछ करप्शन नहीं किया लेकिन उनके अंडर अगर उन्हीं की राज्य सरकारों में इस तरह से करप्शन हो रहा है तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? आप बताइए ना साक्षी जी, कहाँ करप्शन हुआ अरे है? वो सवाल भैया, पूछ रहे हैं, आप व्यापक जवाब में नहीं दे स्कैम रहे हुआ हैं। इतना बड़ा, बोलते हैं, वेंकैया जी पीडीएस बोलते हैं, स्कैम हुआ स्पीकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कहाँ शिवराज सिंह करप्शन हुआ? चौहान को आप व्यापक नहीं करप्शन बचा हुआ रहे। है। सारे व्यापक उसमें सारा इन्होंने साक्ष्य किया हैं। था। हाँ वो अलग मुख्यमंत्री- बात है कि आपकी मुख्यमंत्री सरकारें शिवराज सिंह एविडेंस चौहान बचा जो रही है, हैं। पहले भी सुन आप लोग बचाते हैं भ्रष्ट लोगों को, किया था कि फेंक जाना आप लोग बचाते हैं। हमारी किस तरह की सरकार बात में करते 2G हैं? स्पेक्ट्रम अनर्थ कांग्रेस हुआ, को भ्रम फैलानी फौरन रहती ए राजा है। जेल गए, फौरन ए राजा को जेल जाना पड़ा। आप बचाते हैं भ्रष्ट अनर्थ लोगों को, नहीं हुआ, यही तो सबसे बड़ी बात है। प्रोफेसर देवराज और फिर सिंह, कुर्ता 12 लाख साफ करोड़ करके रुपए खड़े हो का जाते हैं चोरी एक्टिंग किया करने है। में अपने कि हम भ्रष्ट नहीं है। ये नहीं होता तरीका, देश देख रहा है। प्रोफेसर देवराज सिंह, ये कोई फायदा नहीं है बोलने से, SCAM देश नहीं का मानेगा नारा या आपकी बात। जुमला आप जो भी देखिए कहे, क्या होगा। आपकी बात ये देश आने के नहीं बाद सर मानेगी। एक सुलेमान सेकेंड जी। बाकी मेहमान भी हैं, उन्हें भी बोलने का समय दिया जाए। ये SCAM का जो नारा या जुमला जो भी कहा जाए, ये जो रखा गया है सामने, कहने का मतलब सीधे सीधे है, S का मतलब समाजवादी, C का मतलब कांग्रेस, A का मतलब अखिलेश, M का मतलब मायावती। यानी कहने का मतलब मोदी का जो है मोदी जी का ये है कि आप सभी एक थाली के चट्टे बट्टे वो हैं, मैं सबसे पाक ईमानदार साफ है। हूँ। जी तो रिएक्शन आपका इस पे? देखिए, Demonetization दो तो पता मुद्दे लग ही गया था। हैं इसके साथ जो उन्होंने जो बोला है मेरिट में। एक है भ्रष्टाचार और दूसरा मुद्दा है गुंडाराज। दो चीज जोड़ के वो देख रहे हैं। तो ये अच्छा, दलित चिंतक होने के नाते इन दोनों चीजों से दलितों का शोषण होता है, चाहे वो गुंडाराज हो चाहे वो भ्रष्टाचार हो। तो ये जो मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही उठाए हैं। तो इसमें हित है, ये मैं कहूंगा कि इस तरह की सरकारें नहीं होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो दलितों के ऊपर अत्याचार करें। इस तरह की सरकारों को कोई हक नहीं है। रही बात, माननीय मोदी जी ने यह भी कहा है कि वो अपनी सरकार का एग्जाम्पल या मॉडल देना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैंने उनका जो पढ़ा है, जो देखा है न्यूज, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, 3 साल होने जा रहे हैं और उसमें कोई भी करप्शन उनके मिनिस्ट्री पर नहीं लग रहा है, उनके ऊपर नहीं लग रहा है। इस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं। तो उस तरह का मॉडल आता है तो इसमें नहीं, उनकी मुझे केंद्र नहीं सरकार पर नहीं लग रहा ना। अभी उन्होंने जो सवाल उठाए हैं राज्य सरकारों के ऊपर जो मैं लगे केंद्र हैं, सरकार वो मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली केंद्र मैंने की सवाल सरकार उठाया की बात कर रहा और हूँ। कांग्रेस तो पार्टी उठा केंद्र का रही है। मॉडल लेना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो है दोनों ही मुद्दों से दलित त्रस्त होता है। इस तरह से मुद्दे सही हैं, जायज हैं। सिंह साहब, ऊना का इंसिडेंट बताइए। इनकी सरकार है, दलितों को नंगा करके मारा सड़क पे, भाजपा की सरकार में गुजरात में। हरियाणा में क्या कहा जनरल वीके सिंह ने जब 2 बच्चे जला के दलित मार दिए गए कि अगर किसी गली में कुत्ते के पत्थर मार दिया जाए तो सरकार जिम्मेदार है। ये तो ये दलितों के लिए सोचते हैं भाजपा के लोग, और ये इनका गुंडा राज है। देखिए, किसी भी और स्टेट क्या करा तो सभी जगह दलितों पर अत्याचार, कोई भी आज अगर कोई पार्टी दलितों के सबसे जहाँ नजदीक पर है तो वो दलितों पर बीजेपी अत्याचार है, नहीं हो रहा, सबसे जहाँ नजदीक पर है तो वो दलितों पर बीजेपी अत्याचार है। नहीं हो रहा हो, इस तरह बोल के अत्याचार अपमान मत किसी करिए। स्टेट में हम देखेंगे तो दलितों के वहाँ लिए से कोई दलित निकल चुके पार्टी हैं ऐसा आपके नहीं पास है, से। झूठ है। उसकी सरकार में उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, चाहे वो फिर जब कम्युनिस्ट हर हो, पार्टी चाहे वो के किसी भी स्टेट की हर पार्टी हो, मैं पार्टी इसकी बात के कर रहा हूँ। सरकार के अंडर
दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनकी सरकार आ गई तो फिर दलितों पर अत्याचार नहीं होंगे? देखिए, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो मुद्दे हैं वो जायज हैं, वो दलित के हित में है। मैं साक्षी जी, अगर प्रशासन अच्छा होगा तो असीम वकास जी, सुदेश जी गवर्नमेंट की अत्याचार होते हैं, फिर उसके मंत्री कहते हैं तो क्या हो गया? कुत्ते से उसको मिला देते हैं। असीम वकास, आप भी बहुत देर से सुन रहे हैं। असीम वकास जी, ये जो पूरा जुमला है SCAM, इस पर मैं एक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने जुमले से, जो कि सिर्फ 4 अक्षर का एक शब्द है SCAM, उसमें 2 जगह तो उन्होंने खुद ही अखिलेश यादव को दे दी, एक समाजवादी के रूप में और एक अखिलेश के रूप में। साफ जाहिर नहीं है कि अखिलेश को कितना स्ट्रांग मानते हैं अपने लिए? अखिलेश जी वैसे ही स्ट्रांग है और देश उनको बहुत स्ट्रांग मानता है। पूरे देश में सब उनको मानते हैं कि वो भविष्य के भावी प्रधानमंत्री हैं देश के। तो अखिलेश जी से डर और दहशत तो वाजिब है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सच्चाई ये है कि देश इस वक्त बहुत नहुसत के दौर से और मनहूसियत के दौर से गुजर रहा है जी। तो हम इस नहुसत के और मनहूसियत के खिलाफ हैं जी। तो अब जाते जाते, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, सुदेश जी का आखिरी रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। इस स्कैम के नारे से आप यूपी में जीत दिला पाएंगे मोदी जी? देखिए साक्षी जी, हम तो लोगों को बता रहे हैं कि एक उम्मीद की किरण है बीजेपी। भैया 3 साल में आपने पूरे देश में अंधेरा कर दिया। आप खुद एक स्कैम है, यूपी को बर्बाद इतना बड़ा स्कैम है आपका, को बर्बाद सारे राज्यों में स्कैम है। मोदी जी हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, क्यों नहीं तफ्तीश कराते? पता है कि आप इतने ऑनेस्ट बन रहे हैं, रेप जिस रोज हो रही है, खुद भ्रष्टाचार के आरोप क्या बोलता है मंत्री कि ये भाषण दे रहा है, कॉन्स्पिरेसी है, भाषण दे रहा है, बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं राज्यों में ये सोच से लोग राज चलाएंगे और मध्य हमारा प्रदेश एम्पावरमेंट के लिए आप नहीं दे सकते किसी भी कम्युनिटी का आरोप है भ्रष्टाचार के, और आप अपनी हमने आपको बताया हमारे लिए सोसाइटी को बदलने के लिए हम आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी आपने ऐसी बदली है कि पूरे मुल्क में ऐसा माहौल है, खाने और लूट खसोट करने का जरिया नहीं है। मुल्क में लोगों को डर का माहौल आपने बनाया हुआ है। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये तो चाहते हैं। पहले इन्होंने सेंटर में केंद्र अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो मोदी जी ने एक नारा जरूर दे दिया है SCAM के रूप में, और इसी के से जो है यूपी के इलेक्शन और ज्यादा गर्म होने वाले हैं, क्योंकि अभी वोटिंग भी शुरू होने वाली है। और उसमें ही क्योंकि उन्होंने समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती, इन सभी को आड़े हाथ लेते हुए ये जता दिया है कि बीजेपी ही है जो कि पाक साफ है और इसी को वोट कीजिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।